पढ़ा और समझा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, पुस्तक भोगेगा अपना किया रे, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस पुस्तक के माध्यम से हमने पढ़ा और समझा कि 2006 के करोथा कांड के समय जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सतगुरु रामपाल जी के ऊपर या उनके भक्तों के ऊपर जो भी झूठे मुकदमे लगवाए, गवाहियाँ दी, या करोथा कांड के समय आश्रम पर हमला करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसी भी भूमिका निभाई, आगे चलकर उनको क्या कर्म फल भोगना पड़ा। किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरी, कोई खुद तड़फ तड़फ के मरा, किसी का पूरा परिवार ही सर्वनाश को प्राप्त हो गया। क्योंकि परमात्मा जी के विधान में लिखा हुआ है कि कबीर मेरे भगत को दुख ना दीजिए कोई, संत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। इसी कड़ी में भाइयों और बहनों हम आगे बढ़ें। ये पुस्तक भोगेगा अपना किया रे हमें और करोथा कांड के विषय में क्या क्या जानकारी दे रही है, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिल सके, हम भी भविष्य में संभल कर चल सकें। तो पुस्तक को हम आगे पढ़ें उससे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सरस्ती के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक पर जिसका नाम है भोगेगा अपना किया रे। अर्थात जैसा कर्म प्राणी करता है उसका फल आगे चलकर उसे इस जन्म में या अगले जन्म में या अन्य किसी योनि में उसे अवश्य भोगना पड़ता है। ये परमात्मा का अटल विधान है। इसी कड़ी में भाई और बहनों, संत गरीबदास जी को भी एक बार कुछ लोगों के द्वारा बेवजह परेशान किया गया था, उन्हें दुखी किया गया था, उनको यातना दी गई थी। संत गरीबदास जी ने तो उनको कुछ भी नहीं कहा, परंतु आगे चलकर उस कर्म का भोग किस प्रकार से उन व्यक्तियों को प्राप्त हुआ। संत गरीबदास जी को सताने का फल।
संत गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में हुए हैं। इनका मूल गांव करौथा था। इनके पिताजी का विवाह छुडानी गांव में हुआ था। इनके नाना जी को पुत्र नहीं था। इस कारण से गरीबदास जी के पिता बलराम जी छुडानी रहा करते थे। यानी गरीबदास जी के पिताजी अपने ससुराल में घर जमाई रहा करते थे और वहीं गरीबदास जी का जन्म हुआ था। गांव बाजिदपुर का एक तोखराम नाम का भगत संत गरीबदास जी का शिष्य था। भगत तोखराम की प्रार्थना पर आप जी गांव बाजिदपुर दिल्ली में कुछ दिन रहे। उस भगत की बहुत ज़मीन थी, बाजरा बो रखा था। टिड्डी छोटे छोटे पक्षियों जैसी होती है। उसने गांव बाजिदपुर तथा आसपास के गांव की बाजरे की फसल नष्ट कर दी। केवल उस तोखराम भगत की बाजरे की फसल सुरक्षित रही, क्योंकि वो परमात्मा का भगत था। गांव के व्यक्तियों को पता चला कि संत गरीबदास जी के कारण ही इस भगत को हानि नहीं हुई। पूरे गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के शिष्य बन गए। आज भी गांव बाजिदपुर दिल्ली में संत गरीबदास जी के नाम से आश्रम बना है। जब बाजरे की फसल पकी तो संत गरीबदास जी ने आदेश दिया कि सारे गांव को बाजरा बांट दें। उस समय कुल 40-50 घर ही एक गांव में होते थे। ऐसा ही किया गया। कुछ बाजरा 10-12 बोरी बैलगाड़ी में डालकर गांव छुडानी के लिए भगत तोखराम लेकर चला गया। संत गरीबदास जी भी 250 बीघा यानी 1400 एकड़ ज़मीन के वारिस थे। संत जी ने मना किया था कि परमात्मा की कृपा से वहाँ कोई कमी नहीं है। फिर भी भगत ने आग्रह किया कि दूर देश से भगत सत्संग सुनने आते हैं, मुझदास का भी पुण्य लग जाएगा। वैसे भी ये बाजरा आप जी की कृपा से ही तो आपके दास को मिला है। भगत की अटूट श्रद्धा के आगे संत गरीबदास जी निरुत्तर हो गए तथा ऐसा करने की अनुमति दे दी। कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। बैलगाड़ी में 10-12 क्विंटल बाजरा भरकर उसी में गरीबदास जी को बैठाकर भगत गांव छुडानी की तरफ शाम को चल पड़ा। रास्ते में गांव काणोदा, वर्तमान जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा पड़ता था। गांव काणोदा में भी टिड्डी दल ने सर्व बाजरे की फसल नष्ट कर दी थी। काणोदा गांव के व्यक्तियों ने बाजरे की गाड़ी को जबरदस्ती लूट लिया। संत गरीबदास जी अपने भगत के यहाँ से जो बाजरा लेकर आ रहे थे, काणोदा गांव के लोगों ने उस बाजरे को लूट लिया। भगत ने विरोध किया तो उसको भी मारने पीटने लगे। तब गरीबदास जी ने कहा, आप ऐसा न करो, किसी के धन को लूटना पाप है। गांव में आए व्यक्तियों का अतिथि सत्कार करना चाहिए, भोजन पानी की बात पूछनी चाहिए। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। काणोदा गांव के व्यक्तियों ने कहा कि ये बड़ी शिक्षा दे रहा है, इसको बांध लो। सारा बाजरा लूट लिया। भगत खाली बैलगाड़ी लेकर बाजिदपुर लौट गया। जब सर्व घटना का गांव के व्यक्तियों को पता चला तो कुछ वृद्ध व्यक्ति गांव काणोदा को चल पड़े। दूसरी ओर बाजरा लूटने वाले गरीबदास को हाथों से बांधकर गांव ले गए। गांव काणोदा में एक साहब राय उर्फ छाजू नाम का बड़ा चौधरी व्यक्ति था। सरकार की ओर से उसे जेलदार का पद भी प्राप्त था, यानी छोटा मोटा दंड वो अपराधियों को दे सकता था। उस समय नवाब के द्वारा उसको अधिकार था। वह अपराधियों को दंड भी देता था। गांव के व्यक्तियों ने उस चौधरी से कहा कि ये चोर है, किसी का बाजरा चुरा कर ले जा रहा था, हम पकड़ लाए हैं। उस चौधरी ने अपने हाथों से गरीबदास जी को काठ लगाया। काठ उस समय एक प्रकार की सजा के तौर पर लगाया जाता था। काठ लगाना एक बहुत पीड़ा देने वाला यंत्र बना था, जिसमें व्यक्ति को काठ की बल्लियों के बीच में बांध दिया जाता था। उसमें व्यक्ति न बैठ सकता था न पूरा खड़ा हो सकता था। कुछ देर के पश्चात गांव बाजिदपुर के व्यक्ति गांव काणोदा में पहुंच गए। जब उनको पता चला कि संत जी को काठ में बांध रखा है, तब वे उस साहब राय उर्फ छाजू चौधरी से मिले तथा बताया कि ये महात्मा है, कोई चोर नहीं है। इनकी कृपा से उस भगत के बाजरे को टिड्डियों ने भी हानि नहीं की थी। यही बाजरा लेकर इनका भगत गांव छुडानी जा रहा था। ये कोई चोर नहीं है। आप जी को भ्रमित किया गया है। आप जी क्षमा याचना करें, अन्यथा आप जी को बहुत हानि हो जाएगी। उस साहब राय उर्फ छाजू चौधरी ने संत जी को काष्ट मुक्त कर दिया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना नहीं की।
केवल सिर झुकाकर औपचारिकता करके अहंकारवश चला गया। इसी साहब राय चौधरी अर्थात छिकारा गोत्र ने एक मुसलमान को किसी के कहने से बेकसूर सजा दी थी। गरीबदास जी की घटना के 20 दिन पश्चात चौधरी साहब राय छिकारा प्रतिदिन की तरह सुबह सूर्योदय से पहले गांव से बाहर टट्टी फिरने गया, यानी फ्रेश होने के लिए गया था। तालाब पर हाथ साफ करके वापस चला। उसी समय 2 घोड़ों पर सवार 2 बिलोचों ने उस साहब राय चौधरी का एक एक हाथ पकड़ा तथा तलवार से दोनों हाथ काट कर चले गए। चिल्लाता बिलखता चौधरी साहब राय गाँव पहुँचा। वैद्य बुलाकर उपचार कराया। न तो रक्त बहना बंद हुआ और ना ही पीड़ा बंद हुई। सारा दिन सारी रात चिल्लाता रहता था। बड़े बड़े वैद्य आए परंतु व्यर्थ। तब किसी भगत का उस गांव में आना हुआ। सर्व घटना को जानकर उसने कहा कि आप संत गरीबदास जी के पास जाओ, उनसे हृदय से समायाचना करो, तब बात बन सकती है। मरता क्या नहीं करता। 3-4 घोड़े तैयार किए गए। एक घोड़े पर उस चौधरी साहब राय को बैठाया तथा उसी घोड़े पर एक व्यक्ति और बैठा। सब के सब गांव छुडानी में संत गरीबदास जी के पास गए। चौधरी साहब राय उर्फ छाजू ने नाक रगड़ कर क्षमा मांगी। तुरंत पीड़ा तथा रक्त का स्राव बंद हो गया। उसी समय तुरंत वो पीड़ा बंद हो गई और खून का बहना भी बंद हो गया। सर्वे व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब संत गरीबदास जी ने कहा, भाई आपको पद याद है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। दंड देने से पहले स्वयं जांच करनी चाहिए। गलती हो भी जाए तो हृदय से क्षमा याचना करनी चाहिए। मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी, आप जी ने अपना किया ही भोगा है। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, करोथा कांड के बाद में डिग्गल गांव में, बागपुर गांव में, करोथा के आसपास जिन जिन परिवारों का सर्वनाश हुआ, जिन्होंने करोथा कांड के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी भूमिका निभाई थी हमला करने में, संत रामपाल जी ने किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि ये सारी सृष्टि के पिता हैं और पिता कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देता है। लेकिन जैसा कर्म किया है समय आने पर वो भोगना अवश्य पड़ता है। तो गरीबदास जी ने कहा कि मैंने आपको किसी प्रकार की कोई बद्दुआ नहीं दी, जैसा आपने कर्म किया उसकी आपने सजा पाई है। यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि जब संत गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, सन 1727 संवत 1774, तब वे प्रतिदिन की तरह अन्य बड़े जवान साथियों के साथ अपने ही खेतों में गऊ चराने गए थे। उस दिन फाल्गुन मास की द्वादशी द्वास थी। दिन के 10 बजे परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी अपने अमरलोक से आए, जो अमरलोक आकाश में सर्वोपरि है। संत गरीबदास जी को कवारी गाय का दूध पिलाया, अन्य पालियों यानी गवालों ने नहीं पिया। उसके पश्चात संत गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी ऊपर ले गए। ऊपर विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक तथा सर्व लोक दिखाकर अपने अमर लोक ले गए, यानी सतलोक ले गए। इस प्रक्रिया में 8 से 10 घंटे लग गए। दूसरी ओर बालक गरीबदास जी को मरा जानकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमात्मा ने वह आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश कर दी। बालक जीवित हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन के पश्चात बालक गरीबदास जी सामान्य बच्चा नहीं रहा। कहावत है कि आप क्या भगवान से मिलकर आए हो। संत गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए थे। इसलिए संत गरीबदास जी ने उपस्थित काणोदा निवासियों को मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया। सर्व ने दीक्षा ली। उस साहब राय छिकारा चौधरी के वंशज आज भी संत गरीबदास जी की पूजा करते हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी चल रही है भाई और बहनों। लगभग आधा काणोदा गांव उन्हीं की संतान है। उसको छाजूवाड़ा कहते हैं, क्योंकि उस चौधरी का उर्फ नाम छाजू था। जिन व्यक्तियों ने बाजरा लूटा था उन्होंने क्षमा याचना करने से इनकार कर दिया था। वे फिर भी गरीबदास जी के विषय में भला बुरा कहा करते थे। उन सर्व का कुल नाश हो गया। एक एक करके सर्व संतान नष्ट हो गई तथा स्वयं भी तड़फ तड़फ कर मरे। परमात्मा कहते हैं, कबीर साकट सन का जेवड़ा भीगे ते करड़ाए, राम नाम जाने नहीं तड़फ तड़फ मर जाए। सन होता है भाइयों और बहनों, किसान जो है अपने खेत में पैदा करते हैं, तो सन के पौधे के ऊपर जब उसको पानी के अंदर काफ़ी दिनों तक डाल के रखा जाता है
तो उस षण के पौधे के ऊपर की जो खाल होती है उसको उतार कर और उसकी रस्सी बनाई जाती है, देसी भाषा में जिसको जेवड़ा कहते हैं, जेवड़ा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो साकट व्यक्ति होता है ना, वो षण के जेवड़ी की तरह होता है। उसको पानी में भिगो दोगे तो भी वो बिल्कुल ऐसा रहेगा, टाइट टाइट, उसकी जो अकड़ है वो कम नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं जो साकट व्यक्ति होता है वो षण के जेवड़ी की तरह होता है। भीगे ते करड़ाए और राम नाम जाने नहीं, तड़फ तड़फ मर जावे। कबीर राम नाम से खिज मरे, कुष्टी हो गल जावे। शुकर होकर जन्म ले, नाक डूबता खावे। नीच व्यक्ति का स्वभाव बताया है कि वह उस क्षण के रस्से के समान है जो जल में भीगकर अधिक सख्त हो जाता है, जबकि जल में भीगने से पदार्थ नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार सत्संग के वचन रूपी जल में भी जो अहंकार करता है, नम्र होकर दीक्षा नहीं लेता और परमात्मा की चर्चा करने से चिढ़ता है, वह व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर गलकर मर जाता है। फिर सूअर का जन्म प्राप्त करके नाक डुबोकर गंदा खाता है, गंध खाता है वो। ऐसे व्यक्तियों को सतर्क किया जा रहा है कि समय रहते संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सुधार लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भाई 2014 बरवाला कांड में जो आप लोगों ने भूमिका निभाई है, अहंकार में आकर संत रामपाल जी को जेल जाने पर मजबूर कर दिया, 6 भक्तों की बरवाला आश्रम के बाहर मौत हुई है, आप लोगों के मनमाने आचरण के कारण, आप लोगों की मनमानी हरकतों के कारण। और वर्तमान 2025 तक आप लोगों ने किस किस प्रकार से नादान संगत की मर्यादाएं तोड़वाई है, भक्ति विरुद्ध कर्म करके। तो आप लोगों से भी हम साथ संगति वाले भाई बहन विनती करते हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाक रगड़ रगड़ के अपने मनमाने आचरण की क्षमा याचना कर लो। वैसे तो आप लोग गलतियां करने में इतने आगे निकल चुके हो, शायद ही आपको माफ़ी मिले। फिर भी संत बड़े दयालु होते हैं, सतगुरु रामपाल जी से नाक रगड़ रगड़ के बरवाला कांड में और उसके बाद की गई अपनी तमाम गलतियों की क्षमा याचना कर लो, अन्यथा भाई ये पुस्तक आप ही लिख रहे हो, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास जी ने कहा है कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू, बाद में पछताओगे इन दिनों को याद कर करके। शेख तकी पीर ने अपना किया भोगा। शेख तकी कौन था? 650 साल पहले मुग़ल बादशाह सिकंदर लोदी, जो कि कबीर जी का शिष्य बन गया था, और शेख तकी राजा सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था, पीर था उसका। और उस व्यक्ति ने परमेश्वर कबीर जी के साथ में 52 प्रकार की बदमाशियाँ की, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको मिटाने के लिए। और अंत में उस शेख तकी के साथ में उसी के कर्मों के तहत क्या हुआ उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब भाई और बहनों, संतों को, भक्तों को बेवजह परेशान करना, दुखी करना, फिर आगे चलकर तरह तरह के कष्ट भोगना, ये परमात्मा का विधान है। तो गुरुदेव हमें सतर्क करना चाहते हैं। हम नादानों को पहले से शिक्षा दे रहे हैं कि भाई संतों के साथ, भक्तों के साथ फालतू में बकवाद नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। संत भक्तों से तो ज्ञान प्राप्त करके आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी था, उसको जलन का असाध्य रोग हो गया था। उस राजा का धार्मिक गुरु यानी पीर शेख तकी था, जो भारत के मुसलमानों का प्रधान था। सिकंदर राजा का जलन का रोग किसी भी औषधि से ठीक नहीं हुआ, न किसी हिंदू मुसलमान धर्म की साधनाओं से हुआ। किसी भगत के बताने पर सिकंदर लोदी राजा परमात्मा कबीर जी के पास काशी नगर बनारस गया। परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया। किसी बात से नाराज होकर सिकंदर लोदी दिल्ली के सम्राट ने स्वामी रामानंद जी की तलवार से गर्दन काट दी थी। उसी समय परमेश्वर कबीर जी वहाँ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में प्रतिदिन की तरह आरती करने चले गए। स्वामी रामानंद जी पंडित थे, परमेश्वर कबीर जी ने उनको गुरु धारण कर रखा था। सिकंदर लोदी तथा काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल की उपस्थिति में स्वामी रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी ने जीवित कर दिया। सिकंदर लोदी का अधिक रुझान परमात्मा कबीर जी की तरफ हो गया
जो पूर्व गुरु शेख तकी को रास नहीं आया, जिस कारण से ईर्ष्यावश कबीर जी को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा, कहीं राजा मुझे त्याग ना दे। इसी योजनावश किसी मुर्दे बालक को जीवित करने की शर्त रखी, जो शवजनों द्वारा अंतिम संस्कार करके दरिया में प्रवाह कर दिया गया था, जो 12-13 वर्ष की आयु का था। परमात्मा कबीर जी ने हजारों सैनिकों तथा राजा सिकंदर की उपस्थिति में उस बालक को जीवित कर दिया। फिर भी शेख तकी साकट नहीं माना। परमात्मा कबीर जी को मारने की योजना शेख तकी ने बनाई तथा अपनी झोपड़ी में सोए कबीर जी को गुंडों द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े शेख तकी ने अपनी उपस्थिति में करवा दिए। जब चलने लगे तो परमात्मा कबीर जी खड़े हो गए। जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे वो परमात्मा तुरंत खड़ा हो गया। इसको कहते हैं अविनाशी। अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। जब चलने लगे तो परमात्मा कबीर जी खड़े हो गए तथा कहा, हे शेख तकी, आप दास के मेहमान बनकर आए हो, कुछ जलपान करके जाना। ये लीला देखकर कई गुंडों को बुखार हो गया, परंतु शेख तकी साकट नहीं माना। कबीर परमेश्वर जी को शेख तकी ने गहरे झेरे कुएं में डालकर अपने हजारों साथियों से उसमें ऊपर से मिट्टी भर दी। फिर सिकंदर लोदी ने राजा से जाकर कहा कि हे राजन, जिसे आप अल्लाह का अवतार कहते थे, उसको जनता ने सूखे कुएं में मिट्टी में दबा दिया, वह मर गया। सिकंदर लोदी ने कहा, हे पीर जी, अपने कर्म ना खराब कर तथा न ही भोली जनता के कर्म बिगड़वा। देख, मेरे दूसरे कमरे में बैठे हैं अल्लाह कबीर। शेख तकी ने अपने साथियों सहित जाकर उस कमरे में देखा तो कबीर जी वहाँ बैठे माला फेर रहे थे, लेकिन शेख तकी साकट फिर भी बाज नहीं आया। सरसों के तेल को कढ़ाई में उबाला, कबीर जी को उसमें प्रवेश होने के लिए विवश किया। कबीर जी उस उबलते तेल के कढ़ाई में बैठ गए, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से बैठे हैं। शेख तकी ने कहा कि यह जादू जंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी। सिकंदर लोदी राजा ने तेल की जांच करने के लिए हाथ की उंगली तेल में डाली तो उंगली जलकर कढ़ाई में गिरकर भुन गई। सिकंदर लोदी दर्द के मारे अचेत हो गया। परमेश्वर कबीर जी कढ़ाई से बाहर आए, हाथ की उंगली साबित कर दी। तब सिकंदर लोदी को होश आया। उस दिन हजारों की संख्या में हिंदू तथा मुसलमान दर्शक परमेश्वर कबीर जी के शिष्य बने, परंतु नहीं माना साकट शेख तकी। शेख तकी की लड़की की मृत्यु के पश्चात जमीन में कब्र बनाकर दबा रखी थी। शेख तकी की शर्त पर परमात्मा कबीर जी ने उस लड़की को कब्र से निकलवा कर जीवित कर दिया। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक उपस्थित दर्शकों को बताया कि ये अल्लाह कबीर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उपस्थित हजारों दर्शकों ने कबीर जी से दीक्षा ली, परंतु नहीं माना साकट शेख तकी। परमेश्वर कबीर जी दोनों धर्मों के व्यक्तियों को समझाया करते थे कि आपके धर्मगुरु परमात्मा प्राप्ति के यथार्थ ज्ञान से खाली हैं और मेरे पास वह सत्य भक्ति है जिससे आप यहाँ भी सुखी तथा परलोक में भी सुखी हो जाओगे। आप एक परमात्मा के बच्चे हो, जिस कारण से दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान के धर्मगुरु अपने धर्म की जनता को भ्रमित करते थे तथा परमात्मा कबीर जी में बहुत सारे दोष निकालकर जनता को दूर रखते थे। जब देखा कि परमेश्वर कबीर जी मारे से मर नहीं रहे, ना ज्ञान में हार रहे, तो एक योजना बनाई। भारतवर्ष में जितने भी हिंदू तथा मुसलमान गुरुओं के आश्रम थे, सबको झूठी चिट्ठी लिखकर भेज दी कि कबीर पुत्र नीरू शहर काशी में 3 दिन का भंडारा करेगा। प्रति भोजन के पश्चात प्रत्येक को एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर, दोहर क्या होती थी उस समय का सर्वश्रेष्ठ कंबल, वो भी देगा। 18 लाख महात्मा भगत भोजन भंडारा करने काशी नगर में आ गए, उस सोने की मोहर और दोहर के चक्कर में। परमेश्वर कबीर जी तथा अन्य रूप में एक केशव नाम का बंजारा यानी व्यापारी बनकर अपने शतलोक स्थान आकाश से 9 लाख बैलों के ऊपर आए। भक्तों ने थैलों में खाने का कुछ पका पकाया, कुछ कच्चा सामान लेकर काशी शहर में टेंट लगाकर उनमें सारा सामान रख दिया। शतलोक स्थान आकाश से ही लाखों भगत सेवा करने के लिए आए थे। भंडारा शुरू हुआ। यहाँ पर स्पष्ट करना उचित समझते हैं
कि परमेश्वर कबीर जी का जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर कबीर स्वयंभू हैं, परिभू हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहाँ तीनों ताप। परमात्मा कबीर जी का जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। विक्रमी संवत 1455 सन 1398 जेठ मास की पूर्णमासी को सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले परमात्मा कबीर जी आकाश से सतलोक स्थान से सशरीर चलकर आए थे। एक शिशु रूप में काशी शहर के बाहर जंगल में लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद ऋषि थे जो प्रतिदिन उसी तालाब पर स्नान करने जाया करते थे। कमल के फूल से नीरू नामक निसंतान जुलाहा शिशु रूपधारी परमेश्वर को अपनी पत्नी सहित घर ले गए। बालक का नाम कबीर रखा, इसलिए यहाँ पर नीरू पुत्र लिखा है। शेख तकी राजा सिकंदर को भी चिट्ठी देकर साथ ले आया। यानी पूरे भारतवर्ष में शेख तकी ने परमात्मा कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए कि कबीर तो निर्धन है, जुलाहा है, खुद का परिवार भी बड़ी मुश्किल से चला रहा है। 18 लाख लोगों को, दुनिया भर के साधु संतों को जो काशी में इकट्ठा होंगे, उनको कैसे भोजन करवाएगा, कहाँ से उनको सोने की मोहर देगा, दोहर देगा। और जब इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो ये कबीर अवश्य काशी छोड़कर भाग जाएगा, अन्यथा लोग पीट पीट कर उसको मार देंगे। ऐसी योजना शेख तकी ने और अन्य लोगों ने मिलकर बनाई। परंतु भाई परमात्मा तो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको भोजन पानी दे रहा है। 18 लाख लोग उसके लिए क्या हैं? उन 18 लाख लोगों को प्रतिदिन वो जहाँ भी खाना खा रहे थे वही परमात्मा तो दे रहा था। अब अगर एक जगह इकट्ठे होकर खा लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शेख तकी ईर्ष्यावश कबीर जी को एक सच्चा या कुछ अच्छा साधु भी नहीं मानता था। तो शेख तकी ने उस दिन राजा सिकंदर लोदी को भी साथ ले लिया और कहा कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, कबीर चलो साथ में। इसलिए कि वहाँ कबीर मिलेगा नहीं, दुनिया वहाँ पर गालियाँ निकाल रही होगी और राजा के दिल में कबीर जी के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी और तेरी चौधर बरकरार बनी रहेगी। ये सोचकर शेख तकी ने सिकंदर लोदी को भी साथ में ले लिया। शेख तकी राजा सिकंदर को भी चिट्ठी देकर साथ ले आया। उसने सोचा था कि कबीर शहर छोड़कर भाग गया होगा, परंतु वहाँ जाकर देखा तो कुछ और ही कमाल था। सिकंदर लोदी बड़ा खुश हुआ। परमात्मा कबीर जी दूसरे रूप में अपनी झोपड़ी में रविदास संत जी के साथ बैठे थे। परमेश्वर कबीर जी ने अपना दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का। 9 लाख बैलों के ऊपर पका पकाया भोजन लेकर, टेंट का सामान लेकर काशी में उतर आए और वहाँ तो उन्होंने रंग लगा दिए। रंग, दुनिया भोजन कर रही है, भंडारा कर रही है, आनंद ले रही है। राजा सिकंदर जी परमेश्वर कबीर जी को झोपड़ी से स्वयं हाथी पर बैठाकर उस भोजन भंडारे के स्थान पर लाए जहाँ पर आए अतिथि मन वांछित भोजन तथा मोहर दोहर लेकर कबीर जी के गुणगान कर रहे थे। 3 दिन तक भंडारा चला। परमात्मा कबीर जी ने अपने दूसरे रूप डबल रोल में केशव के साथ ज्ञान चर्चा की, लीला करके लगातार 24 घंटे यानी 8 पैर तक सत्संग किया। ज्ञान को सुनकर लगभग 15-16 लाख भक्तों तथा अन्य साधुओं ने नाम दीक्षा ली, परमेश्वर कबीर जी के शिष्य बने। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी के हिंदू तथा मुसलमान कुल 64 लाख शिष्य बने थे। कबीर जी सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष पृथ्वी पर लीला करके सशरीर शवधाम सतलोक चले गए थे। अंत में सिकंदर लोदी तथा शेख तकी की उपस्थिति में सारे बैल तथा बंजारे अंतर्ध्यान हो गए तथा परमात्मा कबीर जी का दूसरा स्वरूप केशव कबीर जी के शरीर में समा गया। शेख तकी साकट फिर भी नहीं माना, निंदा ही करता रहा। कहा कि इस कबीर ने ये क्या भंडारा लंगर किया है, हम अनेकों कर दें। इसने तो महोछा किया है। महोछा कहते हैं जवान मौत होने पर किसी गुरु के आदेश अनुसार क्रिया कराने को, जिसमें घर वाले दुखी मन से मजबूरी जानकर कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं। और जग जोनार उसे कहते हैं। जैसे किसी के घर विवाह के घने वर्षों उपरांत पुत्र प्राप्त होता था तो वे जग यानी यज्ञ अनुष्ठान करते थे, तो दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे।
परमेश्वर कबीर जी के उस भंडारे यानी लंगर के विषय में अच्छी आत्माएं तो कह रही थी कि जग जोनार यानी जीमणवार की है। ऐसी व्यवस्था, ऐसा मन भावन भोजन, मोहर दोहर का दान न कभी देखा न सुना। जय हो कबीर परमेश्वर की। दूसरी ओर हिंदू तथा मुसलमानों के धर्मगुरु जले भुने कह रहे थे कि कबीर जी ने तो मौछाशा किया है, खाक भंडारा है ये। इसके विषय में संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछारे, बड़े बड़ाई करया करें गाड़ी काढ़े ओछारे। शेख तकी ने परमात्मा को नहीं पहचाना, काल का पक्का दूत साबित हुआ तथा अंत में ओछा शेख तकी गूंगा बहरा होकर टक्कर मार मार कर मौत को प्राप्त हुआ। अपना किया भोगा तथा नरक का भागी बना। जबकि भाइयों और बहनों, परमात्मा मौका देता है। शेख तकी को काफ़ी वर्षों तक परमात्मा जी ने मौका दिया। उसकी आंखों के सामने परमात्मा ने प्रत्यक्ष चमत्कार करके दिखाए, मुर्दों को जिंदा करके दिखाया। उसके बावजूद भी शेख तकी के अंदर से वो ईर्ष्या खत्म नहीं हुई और अंत में अपने किया का फल भोगा, अपने किए कर्मों का फल भोगा और मरने के बाद में नरक का भी भागी बना। महर्षि दयानंद का अज्ञान, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद का अज्ञान। महर्षि दयानंद का वेद विरुद्ध ज्ञान, शेष प्रश्न 3 से लगातार। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 7 पेज नंबर 162, समोल्लास 8 पेज नंबर 178, 179, समोल्लास नंबर 8 पेज नंबर 191 तथा समोल्लास 7 पेज नंबर 164 पर लिखते हैं कि परमात्मा, जीव तथा प्रकृति रज सत तम अनादि है। भावार्थ है कि परमात्मा ने जीव तथा प्रकृति जो 3 गुणों रजगुण, सतगुण तथा तमगुण से मिलकर बनती है उसको उत्पन्न नहीं किया। ये भी परमात्मा की तरह स्वयंभू है, अर्थात भाई बहन सिद्ध कर दिए। शेख तकी कह रहा कि रजगुण, तमगुण, सतगुण ये स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक पुस्तक के पेज नंबर 117-118 में वेद मंत्र का अनुवाद करते समय खंडन किया है कि सृष्टि रचना से पहले केवल एक परमात्मा था। उस समय रज सत तम अर्थात 3 गुण नहीं थे, जिसको महर्षि दयानंद ने प्रकृति कहा है। उसी को प्रधान भी कहा जाता है। वे भी नहीं थे। इससे भी समय सिद्ध हुआ कि पहले केवल परमात्मा थे, बाद में सृष्टि रचना के समय प्रकृति तथा जीव परमात्मा ने ही उत्पन्न किए। वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ने प्रकृति तथा जीव को भी उत्पन्न किया। प्रकृति यानी ये दुर्गा और जीव यानी आप और हम सभी आत्माएं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 72 मंत्र 1 और 9, बड़े आकार वाले ऋग्वेद द्वितीय भाग सूक्त 72 के मंत्र 9 में अदिति का अर्थ है प्रकृति किया है। मंत्र 4 व 5 में लिखा है कि हे दक्ष, ईश्वर से अदिति अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई। छोटे ऋग्वेद के ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 72 मंत्र 8 से प्रकृति का अर्थ अदिति किया है। जिस रजगुण, सतगुण तथा तमगुण को महर्षि जी ने प्रकृति कहा है, सृष्टि से पूर्व नहीं था। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति को भी परमात्मा ने उत्पन्न किया है। यानी भाइयों और बहनों, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, चाहे महर्षि हो चाहे कोई सिद्ध हो, वो केवल खिचड़ी ज्ञान ही समाज में पेश कर सकता है। जब तक इंसान को सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, वो ना तो स्वयं किसी धर्म ग्रंथ को समझ सकता है, ना किसी को समझा सकता है। तो यही स्थिति आर्य समाज के प्रवर्तक श्री दयानंद जी की थी। सामवेद मंत्र संख्या 527 में तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 9 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा ने जीव आत्मा को तथा प्रकृति को उत्पन्न किया है। लिखा है, जब यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, इससे यह भी सिद्ध है कि सृष्टि उत्पन्न हुई है तथा प्रारंभ हुई है। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश वाला ज्ञान गलत सिद्ध हुआ, जिसमें कहा है कि जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ। ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। प्रकृति भी उत्पन्न नहीं हुई। जीव, प्रकृति तथा परमात्मा अनादि है। महर्षि दयानंद ने यह भी कहा है कि जीव की उत्पत्ति परमात्मा ने नहीं की। ये भी गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि ऊपर वर्णित वेद मंत्रों में सिद्ध हो चुका है कि परमात्मा ने जीव तथा प्रकृति की भी उत्पत्ति की है। कहने का मतलब भाइयों और बहनों, श्री दयानंद सरस्वती जी ने जो ज्ञान अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, वो टोटली ज्ञान वेदों के विरुद्ध है।
कारण क्या बताया गुरुदेव ने कि महर्षि दयानंद जी ने अपना अज्ञान सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के माध्यम से लिखकर जल्दबाजी में पहले ही समाज में प्रस्तुत कर दिया। बाद में उसने वेद पढ़े और जब उसने वेद पढ़े तो पता चला कि परमात्मा तो साकार है, दिखाई देता है, सतलोक में रहता है, राजा के समान है। बहुत सारी बातों का उसे पता चला। तो बाद में महर्षि दयानंद जी ने जानबूझकर काल प्रेरणा से सत्यार्थ प्रकाश में लिखे अपने अज्ञान को सत्य साबित करने की दृष्टि से वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया, ये सोचकर कि किसे क्या पता चलेगा। अरे भैया, परमात्मा स्वयं आते हैं ये ज्ञान समझाने के लिए। उन्होंने काल तक की खाल उतार के रख दी। छोटे मोटे महर्षियों की क्या औकात जो छुपे रहेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 191 समोल्लास 8 में महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि सृष्टि का कभी आरंभ भी नहीं होता है, न अंत होता है, परवार रूप से अनादि है। फिर सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 8 पेज नंबर 190, 191, 177 तथा समोल्लास 4 पेज नंबर 76 के, समोल्लास 7 पेज नंबर 152 पर यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 4 का अनुवाद करके खंडन किया है कि सृष्टि से पहले केवल एक परमात्मा था। इसका मतलब सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है, अर्थात परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। लेकिन महर्षि दयानंद जी ऐसा नहीं मानते। इससे सिद्ध है कि सृष्टि प्रारंभ हुई है तथा उसके पश्चात परमात्मा के विधान अनुसार उत्पत्ति तथा प्रलय का क्रम प्रारंभ हुआ। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 9 पेज नंबर 203 पर महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी किसी लोक में स्थित होकर मोक्ष सुख को नहीं भोगता, अपितु विचरण करता है। फिर यजुर्वेद अध्याय 15 मंत्र 13, 14 में खंडन तथा सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 205, 206 समोल्लास 9 में खंडन किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ 195, 257 पर खंडन किया है। लिखा है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी स्वर्ग लोक में स्थित होकर मोक्ष सुख का भोगता है। यानी खुद ही अपनी बात को महर्षि जी लिखते हैं और खुद ही फिर उसका खंडन कर देते हैं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्म ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान कराया। उससे पहले कोई वेदों को नहीं जानता था। ये भी कहा है कि सर्वप्रथम इन 4 ऋषियों को वेद ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि ये ही सबसे पवित्र थे। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 7 पेज नंबर 172 से 176, जबकि यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 में महर्षि दयानंद ने अनुवाद में लिखा है कि यजुर्वेद के मंत्रों को वामदेव ऋषि ने वेदों को पढ़ा तथा यथार्थ ज्ञान कराया। यदि वेद ज्ञान सर्वप्रथम 4 ऋषियों को प्राप्त हुए होते तो वेद में वामदेव ऋषि का नाम नहीं आता। अब वामदेव कौन थे भाइयों और बहनों? स्वयं कबीर परमात्मा ही जब सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से आए थे और जब वेदों का सत्य ज्ञान मनु आदि को बताया करते थे तो मनु ने तत्व ज्ञान के अभाव में और अहंकारवश ईर्ष्यावश इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। काल प्रेरित होकर उन्होंने कबीर परमात्मा का नाम वामदेव रख दिया, यानी उल्टा ज्ञान देने वाला। इससे महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश वाला ज्ञान गलत सिद्ध हुआ। महर्षि दयानंद जी नहीं मानते कि शरीर में कमल चक्र भी हैं। जीवन चरित्र श्री मद दयानंद प्रकाश पेज नंबर 33-34, जबकि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक के पेज नंबर 183, 185 व 186 में उपनिषदों के वाक्यों से स्वयं सिद्ध कर रहा है कि कमल चक्र हैं। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 3 में प्रमाण है कि कमल चक्र हैं। यानी वेदों में जो बातें सत्य लिखी हैं महर्षि जी की सत्यार्थ प्रकाश में बिल्कुल वेदों के विपरीत लिखी गई हैं। महर्षि दयानंद का वह सिद्धांत भी गलत सिद्ध हुआ कि परमात्मा ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों को वेद उनके हृदय में दिए, क्योंकि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक के पेज नंबर 10-11 पर स्पष्ट है कि ब्रह्म ने अपने श्वासों से वेद उत्पन्न किए। वास्तविकता भी यही है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ईश्वर अर्थात ब्रह्म एक है, अनेक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 1 पृष्ठ 15 पर कहा है कि सबसे बड़ा भगवान होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। फिर 20 पर कहा कि ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ स परमेश्वर। ईश्वरों शब्द से ही स्पष्ट है कि ईश्वर अनेक हैं, अन्यथा ईश्वरों जो बहुवचन है प्रयोग नहीं करना था। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 पेज नंबर 155 पर परब्रह्म से मेल कहा है। पृष्ठ 151 पर कहा है कि वेदों में कहीं भी अनेक ईश्वर नहीं लिखा है।
यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में 2 परमात्मा सिद्ध हैं। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 149 मंत्र 1, इनसे ईश्वर का, इनय यानी ईश्वर है, अर्थात ईश्वर का भी प्रभु, अर्थात 2 ईश्वर सिद्ध हुए। महर्षि दयानंद नहीं मानते कि नरक तथा स्वर्ग स्थान हैं। सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ 512 पर ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 86 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा नरक तथा स्वर्ग को 2 प्रकार से रचता है। यानी सत्यार्थ प्रकाश का टोटल ज्ञान वेदों के विरुद्ध। महर्षि दयानंद नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में प्रमाण है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। महर्षि दयानंद जी नहीं मानते कि देव भी हैं। उनका मानना है कि वेदों में देवता शब्द से वायु, अग्नि, जल आदि का बोध मानते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 66 मंत्र 14-15 में प्रमाण है कि देवों की स्तुति करने से वे धन देते हैं। महर्षि दयानंद जी का मानना है कि जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। समोल्लास 9 पृष्ठ 205, 206, 207, 208 पर। जबकि ऋग्वेद सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित के मंडल 1 सूक्त 72 मंत्र 10 में स्वयं जन्म मरण रहित होने को प्राप्त विद्वान सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 4 पृष्ठ 105 पर अक्षय मोक्ष का समर्थन है। विचार करें, कोई रोगी स्वस्थ होकर रोगी होना चाहेगा? कभी नहीं होना चाहेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 मंत्र 4, अध्याय 8 मंत्र 20 से 22 में भी स्पष्ट है कि पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी का कभी जन्म नहीं होता। इसके बाद महर्षि दयानंद जी का भूगोल खगोल का ज्ञान। यानी भाई और बहनों, ना तो महर्षि दयानंद जी को शास्त्रों का ज्ञान था, ना वेदों का ज्ञान था, ना उनको कोई सामाजिक ज्ञान था। उनको खगोल भगोल का भी ज्ञान नहीं था, सौर मंडल का भी ज्ञान नहीं था उनको किसी भी प्रकार का। और कैसी कैसी ऊट पटांग बातें उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखी हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 पेज नंबर 174 पर लिखा है कि जब तक इंग्लैंड का कोलंबस नामक व्यक्ति अमेरिका में नहीं गया था, तब तक वे भी करोड़ों वर्षों से मूर्ख थे। अब शिक्षा पाने से विद्वान हो गए। समोल्लास 10 प्रश्न नंबर 226, समोल्लास 11 पेज नंबर 235 पर खंडन है। लिखा है कि व्यास जी अपने पुत्र तथा शिष्य सुख सहित अमेरिका में निवास करते थे। वे सर्व शिक्षित थे। फिर सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पेज नंबर 235 पर लिखा है कि सृष्टि प्रारंभ हुई तब से लेके 5000 वर्ष पूर्व तक आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य रहा है। अमेरिका का बब्रुवाहन नामक राजा महाभारत युद्ध में आया था। दूसरी ओर कहा है कि जब तक कोलंबस अमेरिका नहीं गया वे मूर्ख थे। करोड़ों वर्षों से महाभारत युद्ध को तो 5600 वर्ष ही हुए हैं तथा व्यास जी भी महाभारत से पहले ही हुए हैं। कोलंबस तो 400 वर्ष पहले ही अमेरिका गया था। अमेरिका वाले पहले ही शिक्षित थे। ऐसा विरोधाभास अज्ञानियों के विचारों में ही होता है। इससे महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश वाला ज्ञान गलत सिद्ध हुआ। सत्यार्थ प्रकाश प्रमाण समोल्लास 8 पेज नंबर 197 198 पर लिखा है कि सूर्य, चंद्र व तारों तथा नक्षत्रों में मनुष्य तथा अन्य प्राणी पृथ्वी की तरह रहते हैं। बताओ, महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं सूर्य पर, इस आग के गोले पर जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं ऐसे वहाँ भी मनुष्य रहते हैं, इंसान रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बाग बगीचे हैं। वहाँ पर इसी प्रकार सुख विशेष पदार्थ अर्थात जल, अन्न, मेवा, काजू, किशमिश तथा फल हैं। सूर्य आदि लोकों में रहने वाले व्यक्ति इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद का अपना मत था कि परमात्मा की भक्ति से पाप नाश नहीं होते। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 पेज नंबर 155 पर कहा है कि जिस पुस्तक में पापों को क्षमा नाश करने की बात है वह न ईश्वर और न किसी विद्वान का बनाया गया है। समोल्लास 14 पेज नंबर 473। जबकि यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में परमात्मा पाप नाश करता है का प्रमाण है। महर्षि दयानंद जी के विधान अनुसार तो वेद भी मूर्ख के बनाए सिद्ध हुए, जबकि महर्षि दयानंद कहते हैं कि वे वेद के अतिरिक्त किसी की भी बात को सत्य नहीं मानते। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 13 पेज नंबर 426 430 में महर्षि दयानंद जी ने तर्क दिया है कि ईसा ने यानी ईसा मसीह ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जिस कारण से लंबी आयु नहीं पा सका। महर्षि दयानंद का कहना है कि ईसा को क्रश किया गया, कितने कष्ट से प्राणांत हुआ, इससे अच्छा तो फंद यानी फांसी लगाकर मर जाना चाहिए था। अब विचार करें भाइयों और बहनों,
महर्षि दयानंद की आत्मकथा नामक पुस्तक पेज नंबर 8 पर महर्षि दयानंद ने स्वयं लिखा है कि वे अपने माता पिता की सेवा करने के विरोधी थे। उन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा नहीं की। शायद इस पाप के परिणाम स्वरूप महर्षि दयानंद 59 वर्ष की आयु में असाध्य रोग से 1 महीने तक तड़फ तड़फ कर मरे। उनके माथे पर छाले, मुंह में छाले, जीभ पर छाले, सारे शरीर पर छाले तथा टट्टी पेशाब भी वस्त्रों में ही निकल जाता था। प्रमाण है पुस्तक श्री मद दयानंद प्रकाश पेज नंबर 437, 443, 444, 445, 446, 447 से। महर्षि दयानंद जी ने समोल्लास 3 पेज नंबर 44 पर कहा है कि जो व्यक्ति 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वह 400 वर्षों तक जीवित रहता है। महर्षि दयानंद तो आमरण ब्रह्मचार्य का दावा करते थे कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया है मैंने। वे स्वयं अश्वनी, आशोज, बदी, चतुर्दशी संवत 1940 से कार्तिक अमावस्या संवत 1940 तक 1 महीना रोग की महापीड़ा को झेलकर 59 वर्ष की आयु में मर गए। जबकि ये तो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया करते थे जैसा कि ये कह रहे हैं। तो 400 साल तो बहुत दूर की बात है, ये तो खाली 59 साल की उम्र में ही मर गए। प्रमाण पुस्तक श्री मद दयानंद प्रकाश पेज नंबर 437 तथा 451 तथा पेज नंबर 437, 438, 443 से 447 पर। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 13 पेज नंबर 444 पर समीक्षा संख्या 125 में ईसाइयों की आलोचना में कहा है कि एक स्त्री सूर्य पहने है, यानी एक स्त्री ने सूर्य को पहन रखा है, चांद उसके पांव तले हैं। महर्षि दयानंद स्वयं कह रहा है कि सूर्य पर मनुष्य व अन्य प्राणी रहते हैं, वहाँ सर्व सुख पदार्थ जैसे गेहूं, चना, काजू आदि मेवा फल हैं। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 8 पेज नंबर 197, 198 में। यानी टोटल भाई और बहनों उवाबाई भर रखी है, मनमाना ज्ञान ठोक रखा है सत्यार्थ में। महर्षि दयानंद का वेद ज्ञान, एक मंत्र का 2 वेदों में अर्थ किया है, दूसरे के विपरीत अर्थ है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 20, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 154 मंत्र 2, गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में अन्य अर्थ हैं तथा सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 3 पेज नंबर 38-39 पर अन्य अर्थ हैं। महर्षि दयानंद व्यसन था, वो विकारी आदमी था, नशा भी किया करता था। महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद भांग पीते थे। अताओ भाई और बहनों, भांग पीने वाला समाज सुधारक कैसे हुआ? इसका प्रमाण है पुस्तक श्री मद दयानंद प्रकाश, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्ली के पेज नंबर 34 और 35 पर। पुस्तक आत्मकथा पेज नंबर 22 पर। महर्षि दयानंद हुलास सूंघता था, इसका प्रमाण है पेज नंबर 129 पर। हुक्का पिया करता था, पेज नंबर 302 पर प्रमाण है। पान भी खाता था, पृष्ठ 911 पर। और तंबाकू खाते सूंघते थे, पेज नंबर 208 पर प्रमाण है। उपरोक्त प्रमाण पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली। महर्षि दयानंद चाय पीता था, क्योंकि चाय भी भाई और बहनों एक नशा है। पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, प्रश्न नंबर 381 पर। महर्षि दयानंद को विष नहीं दिया गया, उसकी मृत्यु रोग के कारण हुई थी। महर्षि दयानंद झूठ फैला की लहर उनकी मृत्यु रोग से। इसका प्रमाण है पुस्तक दयानंद चरित पेज नंबर 216 तथा पुस्तक श्री मद दयानंद प्रकाश पेज नंबर 437 पर। पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, प्रकाशक परोपकारिणी सभा के सरगंज अजमेर राजस्थान, पेज नंबर 529, 530, 531, 536 पर। महर्षि दयानंद का सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। इसका प्रमाण है पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती 38, 41, 42, 43, 44, 45 पर। महर्षि दयानंद द्वारा अन्य महापुरुषों तथा धर्मों की मिथ्या आलोचना, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान विचार। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 11 पेज नंबर 306 और 307 पर। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव साहब जी की मिथ्या आलोचना तथा नानक देव जी को मूर्ख कहा गया है। महर्षि दयानंद जी की इस पुस्तक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पुराणों तुल्य मिथ्या ज्ञान कहा है।
सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पेज नंबर 307 से 309। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि एक रामदास नाम के संत अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। महर्षि दयानंद ने उसको जाति का ढेड कह के संबोधित किया है। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 11 पेज नंबर 311 पर। महर्षि दयानंद जी ने ईसाइयों को मूर्ख, जंगली, दम्भी कहा है। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 13 पेज नंबर 407, 410, 414, 417, 425, 419, 428, 437 पर मुसलमान धर्म के ऊपर अभद्र कटाक्ष किया है। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 14 पेज नंबर 450, 451, 506, 507, 476, 477, 480 पर 483, 485, 486, 489, 494 और 499 पर महर्षि दयानंद जी कहते थे कि परमात्मा रोग नाश नहीं करता। समोल्लास 14 पेज नंबर 488 पर, जबकि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में लिखा है परमात्मा अपने साधक का असाध्य रोग नाश करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। यानी भाइयों और बहनों, कितनी उआबाई, कितना झूठ महर्षि दयानंद ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, जिसको आर्य समाज शिरोधार्य मानता था, वेदों के अनुसार लिखी हुई पुस्तक मानता था। और इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते उनकी पीढ़ियां गुजर गई थी। अब जब सतगुरु रामपाल जी ने आकर ये सच्चाई समाचार पत्रों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से आम समाज में धीरे धीरे उजागर की, तो आर्य समाज के आचार्यों के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि उनका धंधा इन्हीं पुस्तकों को बेचकर दान धर्म से चल रहा था। तो उन आचार्यों ने नादान जनता को संत रामपाल जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। महर्षि दयानंद जी को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। वे किसी मंत्र ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं थे। इसका प्रमाण कहाँ है? सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 11 पेज नंबर 263, 264। जबकि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा का नाम ओम है उसका सुमरण करें, न कि ओम मंत्र का। पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, प्रकाशक हैं आर्य समाज, नया आवास, दिल्ली। इसके पेज नंबर 62 पर एक पुजारी के द्वारा ये पूछने पर कि परमात्मा का कौन सा नाम जाप करें, उत्तर में महर्षि दयानंद ने कहा सच्चिदानंद, यही नाम जाप किया करो और नहीं। तथा पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती के पेज नंबर 93 तथा 83 पर गायत्री मंत्र का जाप करने को कहता था। हर बात में दोगलापन। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान भी नहीं था। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 3 पेज नंबर 38 पर गायत्री मंत्र के विषय में कहा है कि भू भवै स्वै, ये 3 वचन तैतरीय आरंक्य के हैं। यदि वेद ज्ञान होता तो कहते कि ये पूरा मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 का है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 का अनुवाद भी महर्षि दयानंद ने ही किया है, जो सत्यार्थ प्रकाश वाले अनुवाद से अलग है। कारण ये है कि महर्षि दयानंद भांग का सेवन करता था। प्रमाण महर्षि दयानंद की आत्मकथा पुस्तक के पेज नंबर 8 पर, पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती पेज नंबर 36 पर, पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र पेज नंबर 50 पर लिखा है कि वो भांग पिया करता था। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में किए अनुवाद से भिन्न अर्थ यजुर्वेद के अनुवाद करते समय याद नहीं रहा कि मैं क्या अनुवाद कर रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि गायत्री मंत्र की व्याख्या जो सत्यार्थ प्रकाश में की है वह किसी की नकल उतारी है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 का अनुवाद महर्षि दयानंद का है। यदि भांग का सेवन छोड़ दिया होता तो याद रहता कि सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 3 पेज नंबर 38 पर क्या अनुवाद किया है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को दूसरी बार भाद्रपद संवत 1939 को शुद्ध करके लिखा गया। प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पेज नंबर 8 तथा 12 पर। संवत 1940 में महर्षि दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी। यजुर्वेद का पूरा ऋग्वेद का 1 से 6 मंडल का अनुवाद संवत 1934 से संवत 1939 तक किया, 5 वर्षों में किया तथा 1940 संवत में महर्षि दयानंद जी की मृत्यु हो गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्यार्थ प्रकाश का संशोधन व यजुर्वेद का अनुवाद साथ साथ किया गया तथा महर्षि दयानंद को ये ज्ञान नहीं कि जिसे गायत्री मंत्र कहा है उसका सत्यार्थ प्रकाश में क्या अर्थ है तथा वेद भाष्य में क्या किया गया है। इससे स्वयं सिद्ध है कि महर्षि दयानंद ने भांग पीना त्यागा नहीं।
एक और प्रमाण है कि सत्यार्थ प्रकाश प्रमाण समोल्लास 8 पेज नंबर 197 198 पर लिखा है कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर सारी सुख विशेष पदार्थ हैं। काजू किशमिश ज्वार बाजरा गेहूँ तथा फल बाग बगीचे पृथ्वी की तरह सूर्य पर भी हैं। वहाँ अर्थात सूर्य पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा इन्हीं वेदों को पढ़ा जाता है। विचार करें, संवत 1940 अर्थात सन 1883 में महर्षि दयानंद जी की मृत्यु हुई तथा संवत 1939 यानी 1882 तक सत्यार्थ प्रकाश का संशोधन किया। यदि भांग का नशा नहीं करता तो उपरोक्त गलती नहीं करता। इससे सिद्ध है कि महर्षि दयानंद भांग सेवन के साथ साथ हुक्का पीता था। इसका प्रमाण कहाँ है? पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र पेज नंबर 302 पर। तमाकू खाता, हुल्लास भी सूंघता था, इसी पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र पेज नंबर 208 पर। और चाय पीता था, इसका प्रमाण भी पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती पृष्ठ 381 पर। अब देखो भाई और बहनों, बार बार गुरुदेव भगवान भांग के साथ में, तमाकू के साथ में चाय को भी नशा घोषित कर रहे हैं। इसीलिए सत्सेवक भाई बहनों ने आज से 4 साल पहले ही चाय का सेवन करना छोड़ दिया। महर्षि दयानंद ने कहा है कि परमात्मा की संध्या अर्थात प्रार्थना व स्तुति आदि उपासना केवल 2 समय सुबह और शाम को करनी चाहिए। जप तथा पुरुषचरण करना आवश्यक नहीं है। प्रमाण जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती पृष्ठ 294, जो वेद विरुद्ध ज्ञान है। वेदों में तो 3 समय की संध्या बताई है भाई। उत्तर, वेदों में लिखा है कि परमात्मा की प्रार्थना संध्या 3 समय प्रातः, दोपहर तथा शाम को करनी चाहिए। इसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र 29 व ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 13 मंत्र 13 में तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में प्रमाण है कि परमात्मा की उपासना स्तुति 3 समय करने को कहा है। महर्षि दयानंद हवन यज्ञ की विधि लकड़ियों को जलाकर घी डालकर करने को बताते हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योतिर्यज्ञ से यानी ज्योति यज्ञ का महत्व कहा है। अर्थात वेदों में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल जी महाराज ज्योति यज्ञ को करवाते हैं। विवाह के संबंध में सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 पेज नंबर 69 70 71 96 97 102 103 जो कतई संभव नहीं है। कैसे? माता बच्चे को केवल 6 दिन दूध पिलाए, 6 दिन के पश्चात दाई अपना दूध उस नवजात बच्चे को पिलाए। समोल्लास 4 पेज नंबर 82 पर, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अधिक प्रमाणों के लिए कृपया पढ़िए पुस्तक कड़वा सत्य तथा ज्ञान गंगा, उसमें आपको विस्तार से सब कुछ जानने और सुनने को मिलेगा। अब भाइयों और बहनों, शास्त्र अनुकूल साधना से क्या लाभ होता है? क्योंकि जब हम परमेश्वर की शास्त्र अनुकूल साधना सच्चे सदगुरु से लेकर प्रारंभ कर देते हैं और मर्यादाओं में रहते हैं तो भगत को परमात्मा से मिलने वाले सर्व लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं और जो भगत मर्यादा में रहकर साधना करता है उसको सर्व लाभ होते हैं। कुछ एक भक्तों के यहाँ पर आपको अनुभव बताए जा रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधना से हुए भक्तों को लाभ। सज्जन पुरुषों से निवेदन है कि वर्तमान में मानव विज्ञान को बहुत महत्व दे रहा है, मान बैठा है कि परमात्मा भगवान कुछ नहीं है। विज्ञान यानी साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ऐसे समय में जो परमात्मा मानता है वह रूढ़िवादी ही कहा जाएगा। ऐसा मानना है वर्तमान में अधिक पढ़े लिखों का, परंतु उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य हैं तब तक तो किसी को मत मानो, परंतु जिस समय पूर्व के पुण्यों की चार्ज बैटरी डाउन होगी तब पता चलेगा भगवान है कि नहीं। कोई भी औषधि वह उसमें जो गुण है वह परमात्मा का दिया हुआ है। औषधि या वैद्य परमात्मा से अधिक सर्वशक्तिमान नहीं है। वर्तमान में MBBS MS फिर ऊपर CMO जो विज्ञान की चरम सीमा है, उन्होंने क्या अनुभव किया? यहाँ विज्ञान असफल है तथा भगवान सफल है। कृपया पढ़िए वैज्ञानिकों के श्रीमुख कमल से भगवान की महिमा। अब यहाँ पर एक भगत हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश CMO, ये हरियाणा में CMO के पद पर थे और किस प्रकार से ये स्वयं दुखी थे और इनकी जो धर्मपत्नी थी उसको भी आँखों की समस्या थी, जबकि ये तो बहुत बड़े डॉक्टर थे।
लेकिन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद इनको जीवन दान मिला। और क्या कुछ इन्होंने अपने अनुभव में, अपने इंटरव्यू में बताया है। पूर्ण परमात्मा साधक को भयंकर रोग से मुक्त करके आयु बढ़ा देता है। भगत डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा CMO का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1, 2 तथा 5, जिसमें परमेश्वर कहता है कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या गुप्त रोग हो जाए, चाहे 6 रोग तपेदिक हो, उसे भी मैं ठीक करता हूँ। तथा यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, जिसकी आयु शेष ना रही हो, उसे जीवन प्राणों की रक्षा करूं तथा उसकी आयु 100 वर्ष प्रदान कर दूं, सर्व सुख प्रदान करूं। मंत्र 5 में कहा कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तू सर्व भाव से मेरी शरण ग्रहण कर। यदि पाप कर्म दंड के कारण तेरी आंखें भी समाप्त होनी हो, तो मैं तुझे पुनः आजीवन आंखें दान करूं, तुझे रोग मुक्त करके सर्व अंग प्रदान करूं तथा तुझे प्राप्त हूं अर्थात मिलूं। अब ये दोनों ही प्रकार की बीमारियां भाई और बहनों CMO डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के परिवार में, यानी डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा का जीवन समाप्त होना था, उनकी आयु शेष नहीं थी, उनकी मृत्यु होनी थी। सतगुरु रामपाल जी ने उनकी आयु में वृद्धि की और उसकी पत्नी जिसको आंखों में समस्या थी, परमात्मा ने उसको आंखें दान की, अर्थात उनकी आंखों को परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद से ठीक किया। परमात्मा कहते हैं जम जोरा जहां से डरे, जम यानी काल, जोरा यानी मौत, और मिटे कर्म के लेख, भाग्य में लिखा लेख भी सच्चे सतगुरु की शरण में आने से समाप्त हो जाता है। और अदली असल कबीर है, यानी न्यायकारी परमात्मा वास्तव में कबीर जी हैं, जो कुल के सतगुरु एक वही सारे कुल के, सारी सृष्टि के सतगुरु हैं, मालिक हैं, स्वामी है। उपरोक्त पंक्तियां मेरे जीवन में पूर्ण रूप से सत्य घटित हुई। मैं भगत डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा CMO MBBS MS आई स्पेशलिस्ट 18A सर्कुलर रोड रोहतक में रहता हूं और मेरा मोबाइल नंबर 9813045050 है। भाई और बहनों, वर्तमान में ये नंबर हो सकता आपको ना मिले, क्योंकि 2014 बरवाला कांड के बाद जिस डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को परमात्मा ने शरण में लेकर जीवन दान दिया था, वो ओम प्रकाश हुड्डा 2014 बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों में शामिल था, अर्थात मर्यादा तोड़ चुका था, जिस कारण से डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की पुनः मृत्यु हो चुकी है। वो संसार छोड़कर जा चुके हैं, अतः फिलहाल आपकी उनसे बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि परमात्मा ने किसी को एक बार जीवन दान दे दिया तो ये मतलब थोड़ी है कि बाकी वो बकवाद करेगा तो उसको परमात्मा ऐसे ही रखेगा। भैया, वो परमात्मा सत्य का साथी है। जिसकी उम्र परमात्मा एक बार बढ़ा देता है, उस भगत ने तो सोच समझ के कदम रखना चाहिए, फूक फूक के, कि नादान, अगर तेरे से दोबारा जरा भी गलती हुई तुझे परमात्मा माफ नहीं करेगा। तो डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। मेरा जन्म 12 अप्रैल 1953 को गांव किलोई जिला रोहतक में हुआ। मेरी 5वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई DAV स्कूल व DAV कॉलेज अमृतसर में हुई। अमृतसर में मेरे बड़े भाई लाइब्रेरियन के पद पर DAV स्कूल में कार्यरत थे। वहाँ के जानकार लोग उन्हें मास्टर जी तथा मुझे प्यार से छोटे मास्टर जी कहते थे। तो भाई और बहनों, छोटे मास्टर जी डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की आत्मकथा हम खुद उन्हीं की जुबानी वीडियो में सुनते हैं, उसके बाद फिर हम इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है, OP हुड्डा, डॉक्टर OP हुड्डा। तो डॉक्टर साहब, आप कहाँ कहाँ आपने नौकरी की? सर, मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आया और उसके सोनीपत से मैं यमुनानगर में CHC नाहरपुर है 4.5 साल वहाँ रहा। नाहरपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीघल आया 2005 दिसंबर में
और CHC डीगल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है, और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला, और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन, और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे, जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। जी डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था, तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं, क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है, और आपको इस संडे को, तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया, और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे, लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है, गुरु है, वो सत्संग नहीं करता, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए, और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने, जब मैंने नाम नहीं लिया तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि, तो उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आने, और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है, मैं मालिक के चरणों में ही जो है लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है, उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है, क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक ज़िला में पैदा हुआ था, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है, और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था, और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गाना टेम्पल में जो हूँ एक सेवक था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषा काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे, तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे कर के ये मुझे बताया कि काके बेटा आप जो है डॉक्टर बनोगे, और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके, तो जब उनका भगत जी का संत जी का जो भी ज्योतिषी थे उनका हाव भाव देखा, तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी, कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता मगन ना हो जाए बच्चा, विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ, और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन कर के डॉक्टर बनोगे, तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा, कार्ड के दबाव से जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर कार्ड का बहुत प्रेशर है, तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो, तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को
और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ। तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि पीजीआई रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था, बहुत अच्छा। उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1 ए ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी स्थिति देख करके जो भी जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को। तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ है तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ है तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ है तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था। और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया। और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लग गया कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और ये बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मुझे देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे निकट आ रहे हैं, और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया, और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फ़ोटो, ऐसे नज़र आया। और इस क्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा, और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक, आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं, और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब 3 दिन मुझे ICU में हो गए तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए, बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का। तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया, उसने तो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर, संत रामपाल जी की महाराज की के बगैर जो है कोई किसी, ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल और नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल और करते हैं वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं। तो मालिक की जैसे वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको, अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने कि काल में लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं,
ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देव देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं मालिक। ये आप ही कर सकते हो। आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है। आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज, आप जो चाहे सो कर दें। 14 कोट दूजम डरी ऊद बूजम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज़ फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज़ फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGIMS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में थे है ये CHC। मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे, ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बैंगापन हो गया था। तो उस बैंगनपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MS MD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं। तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे और हार कर उन्होंने जो है कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई। और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर तो रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो, तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक। तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो कि मैं कितने नज़र आता हूँ, आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं, मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप। तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था, तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करिए, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार, यम द्वारे में दूत सब करते खींचा तान, उन तक वो ना छूटता फिर फिरता चादों खान, चारों खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक, मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है मेरी उम्र बख्शी। लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है, और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कबीर परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके। तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं अपने परिवार सहित, बच्चों सहित जो है, पहले हमारी समाजी तो थे ही,
क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे, और डीएवी स्कूल डीएवी कॉलेज में मैं पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया। उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले, तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए। सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके, ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है संत रामपाल जी महाराज। दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक। तो भाइयों और बहनों, आपने डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी का इंटरव्यू सुना, किस प्रकार से वो तकलीफ में थे और उनका जीवन शेष नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें भी आभास हो गया था कि मेरा जीवन अब शेष नहीं है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से उनको पुनर्जीवन मिला। और परमात्मा कहते कि मैं जिसको पुनर्जीवन देता हूँ तो कम से कम 100 वर्ष तक उसकी आयु को बढ़ाता हूँ, यदि वो मर्यादा में रहकर भक्ति करने का वादा करे तो वैसे तो डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी ने, जो कि पुनर्जीवन प्राप्त थे, उनको 100 वर्ष तक जीना था, परंतु भाइयों और बहनों बीच में मर्यादा तोड़ दी, क्योंकि इन्होंने साध संगति का पता लगने के बाद भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का साथ नहीं छोड़ा। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये तो भैया स्पेशल काल के द्वारा धरती पर भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के लिए भेजे गए हैं। तो ओम प्रकाश हुड्डा जैसे हजारों भगत अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं अभी तक। उसके बाद भाइयों और बहनों, इनकी पत्नी है भगतमती सुशीला की आंख ठीक करना। तो इनकी पत्नी जो सुशीला जी है, किस प्रकार से वो आंखों से परेशान थी, क्या उनको रोग था और किस प्रकार से वो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आई और परमात्मा ने उसकी आंखों को स्वस्थ किया, हम उन्हीं की जुबानी इस इंटरव्यू में सुनते हैं। सुनिए। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है, मैं मिसेज़ हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ, मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद सिवियर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई, PGIMS रोहतक में एडमिट हुई। मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में, और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी निल हैं, और कैसे ठीक होगा? तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो, जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कई कई दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो।
तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई, और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है। और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छुटराम के पीए थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी। और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है। इंसान पैदा होता है, मर जाता है, इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसी ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी ख़त्म करते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया, सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा। तो भाई और बहनों, आप जी ने डॉक्टर सुशीला हुड्डा का भी इंटरव्यू सुन लिया है। उनको भी आँखों का एक भयंकर रोग था जिसमें कई वस्तुएं दिखाई दिया करती थी, और सतगुरु रामपाल जी ने ना कोई ऑपरेशन किया, ना कोई मेडिसिन दी, जबकि वो बहन पहले सारा सब कुछ उपचार करवा चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, आँखों की समस्या समाप्त नहीं हो रही थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के पास जाते ही और आशीर्वाद मात्र से ही उनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई, क्योंकि ये परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि यदि साधक की आंखों की रोशनी चली जाए तो भी परमात्मा उसे स्वस्थ कर देता है। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। और इनके विषय में यदि आप अच्छे से जानना चाहते हो, इनको पहचानना चाहते हो, तो वैसे तो जीव की औकात नहीं है जो खुद के बलबूते पर संत की पहचान कर ले, लेकिन यदि उसकी नीयत अच्छी है और भक्ति यदि मर्यादा में रहकर करेगा तो परमात्मा उसको सद्बुद्धि देते हैं और परमेश्वर स्वयं ही आशीर्वाद देकर अपनी पहचान करवाते हैं, ताकि भगत दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर लगा रहे। तो भाई और बहनों, ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारी जानकारियां हमें आगे भी इस पुस्तक से प्राप्त होती रहेंगी, ताकि हम निकट भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करें जो गलतियां हमसे पहले हमारे अन्य भगत भाई बहन कर चुके हैं और उसकी सज़ा भी भोग चुके हैं। तो कोई भी पुस्तक पढ़ने से, सत्संग सुनने से हमें शिक्षा मिलती है, सावधानी प्राप्त होती है, ताकि हम निकट भविष्य में वो गलतियां ना करें और अपना जीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए सफल बनाएं। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले पार्ट में कल मालिक के आशीर्वाद से फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।